जय हिंद दोस्तों, हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि 15 ऐसे सवाल जो बिहार बोर्ड क्लास 10th में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। ये 2015 में भी, 2020, 2021, 2024 ये सभी में पूछा गया है और 2025 में भी पूछने का संभावना है। तो चलिए, इसका हम आंसर जानते हैं। पहला ऑप्शन इसका 1 है, दूसरा ऑप्शन बी 2 है, तीसरा सी है, सी 3 है और चौथा 4 है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना होगा। तो चलिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। चलिए, दूसरा क्वेश्चन के बारे में आगे पढ़ते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ये क्वेश्चन 2015, 2016 और 2023 में पूछा गया है। चलिए, इसका ऑप्शन देखते हैं आंसर। पहला क्वेश्चन है वास्तविक, काल्पनिक, तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा काल्पनिक। समतल दर्पण द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाया जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है। तो ये क्वेश्चन जो है 2024, 14, 19 और 20 में पूछा गया है। इसका ऑप्शन हम देखते हैं। पहला ए ऑप्शन है केचुआ, बी ऑप्शन है मछली और सी ऑप्शन है शेर और डी ऑप्शन है बकरी। तो इसका उभयलिंगी जो है ये केचुआ हो जाएगा। तो ऑप्शन तीसरा को ऑप्शन ए सही होगा। चलिए, चौथा क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं हम। चौथा क्वेश्चन है, सभी हरे पौधे होते हैं। तो क्या हो, ये 19 और 17 में पूछा गया है क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन ए होगा स्वपोषी, बी है मृतपोषी, सी है परजीवी और डी है इनमें से सभी। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन ए स्वपोषी। सभी हरे पेड़ पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। पांचवा जो है क्वेश्चन कहता है, अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त पकड़ता है। तो पहला ऑप्शन है स्पर्शक द्वारा, दूसरा है जीभ द्वारा, तीसरा है सी कुटपाद द्वारा और डी है मुंह द्वारा। ये इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या, इसका आंसर हो जाएगा सी कुटपाद द्वारा। और ये क्वेश्चन 2019 और 20 में पूछा गया है। आगे भी पूछने की इसकी संभावना है। चलिए, आगे क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो छठा क्वेश्चन है हमारा, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषक के लिए क्या आवश्यक है। तो ऑप्शन ए है पर्णहरित, बी है सूर्य का प्रकाश, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड और डी है इनमें से सभी। ये जो इसका आंसर है ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। क्योंकि स्वपोषी पोषण जो प्रकाश संश्लेषण करता है, इसके लिए चारों ये तीनों जरूरी है। पर्णहरित जिसको क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों जरूरी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। और ये जो क्वेश्चन है इसको मोस्ट वीवीआई कर लीजिए। ये 2015, 2016, 2019 और 24, 21 में पूछा गया। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन 7वां नंबर है। कहता है केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। कहता है कौन सा अधातु है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। तो इसका ऑप्शन है ब्रोमीन, दूसरा ऑप्शन है पारा, सी ऑप्शन है तांबा और डी ऑप्शन है एल्युमिनियम। इसका आंसर जो होगा ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है वो धातु द्रव अवस्था में होता है। ये क्वेश्चन 2014, 19, 22 और 24 में पूछा गया है। और 8वां नंबर जो हमारा क्वेश्चन है ये क्या कहता है। कहता है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। ये क्या है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ। तो ऑप्शन ए है लोहा, ऑप्शन बी है आपका सोना और ऑप्शन सी है चांदी और ऑप्शन डी है हीरा। तो सबसे कठोर जो प्राकृतिक पदार्थ है वो आपका हो जाएगा हीरा। और ये जो क्वेश्चन है 2021 में पूछा गया है, 2022 में पूछा गया और 2023 में भी पूछा गया है। एक साल गैप है, 2025 में इसका पूछने की संभावना है। अगला जो क्वेश्चन है ये वीवीआई है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है। तो ऑप्शन ए है आपका मीथेन, ऑप्शन बी है आपका इथेन, ऑप्शन सी है प्रोपेन, ऑप्शन डी है आपका ब्यूटेन। तो देखिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए मीथेन। मीथेन जो है ये
हाइड्रोकार्बन सरल है। अब देखिए क्वेश्चन 2016 में भी पूछा गया है, 19 में भी पूछा गया और 2021 में और 2014 में 24 में भी पूछा गया है। अब देखिए अगला क्वेश्चन 10वां नंबर क्वेश्चन है आपका, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक है। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक आपको पूछ रहा है। तो उसका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन वोल्ट है, कूलाम है, सी है ऑप्शन वाट और डी है एम्पियर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी एम्पियर, डी ऑप्शन हो जाएगा। और ये क्वेश्चन 16 में और 2015 में पूछा गया है। अगर जो इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे इसी प्रकार की वीडियो हम आपको भेजते रहें। और ये अपने दोस्त को भी शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो को देखें। आगे क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन, धारा मापने में किसका उपयोग होता है। आपको याद रखना पड़ेगा, धारा को मापने के लिए हम एमीटर का प्रयोग करते हैं, जो ऑप्शन ए है। और बी है ओमीटर, वोल्टमीटर और डी है मोनोमीटर। आंसर क्या हो जाएगा, तो एमीटर हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन 2015 में, 17 में, 2022 में पूछा गया है। इस क्वेश्चन को वीवीआई कर लीजिए। और 12 नंबर आपका क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है। चलिए इसका ऑप्शन ए हो जाएगा वोल्ट, ऑप्शन बी है ओम, ऑप्शन सी है एम्पियर, ऑप्शन डी है कूलाम। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी कूलाम हो जाएगा। क्या होगा, कूलाम। और ये क्वेश्चन जो आपका 2019 में भी पूछा गया है, 2021 में और 2023 ये 3 में पूछा, और कई पूछा गया पीछे भी। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 13 की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए कहता है 13 नंबर, जब किसी चालक से विद्युत धारा बहती है तो गतिशील कण होते हैं परमाणु। ऑप्शन ए है परमाणु, दूसरा ऑप्शन बी ऑप्शन है आयन, और सी ऑप्शन है प्रोटॉन और डी है इलेक्ट्रॉन। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। किसी जब तार से जब विद्युत धारा हम लोग प्रवाह करते हैं तो उससे क्या गमन करता है, गतिशील रहता है उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन गमन करता है। ये क्वेश्चन जो है 2014 में, 2021 में और 22 में पूछा गया है। और जो 14 नंबर क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर आपका क्वेश्चन है, मुख्य गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है। ये ऑप्शन है प्रोटीन, ऑप्शन बी है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी है वसा, ऑप्शन डी है न्यूक्लिक अम्ल। ये आपका जो ऑप्शन ए बी है ये कार्बोहाइड्रेट है। इसका आंसर कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। मुख्य में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है और अमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है। और ये क्वेश्चन 2024 और 21 में पूछा गया है। क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन के आगे बढ़ते हम। कहता है क्वेश्चन, पितरस कहाँ से स्रावित होता है। ऑप्शन ए है आपका यकृत, दूसरा ऑप्शन है मुख्य गुहा, ऑप्शन सी है अमाशय, ऑप्शन डी है आपका छोटी आंत। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यकृत हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है ये आपका 2019 में, 21 में और 2023 में पूछा गया, और आगे भी पूछने की संभावना है। इसी तरह की वीडियो आपको चाहिए तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ये वीडियो को अपने दोस्तों को अधिक से अधिक को शेयर करें, ताकि हम आपको नया वीडियो फिर से भेज सके।